तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंट फंक्शन के बारे में। काउंट फंक्शन कितने प्रकार से यूज होते हैं, इसके काउंट के कितने प्रकार हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो काउंट फैमिली में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, इन सभी का प्रयोग करना हम सीखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे काउंट फंक्शन कैसे काम करता है, काउंट का काम क्या होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि आप जानना चाहते हैं कि सेल्स रेंज में, यानी जो हमने सेल्स की रेंज सेलेक्ट करी है उस रेंज में कितने न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। यानी हमने जो रेंज सेलेक्ट करी है उसमें नंबर्स कितने हैं, उन नंबर्स को की गिनती करनी है, तो हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि काउंट फंक्शन हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, ये अक्षरों को, शब्दों को या सिंबल्स को काउंट नहीं करता है। लेकिन काउंट ए फंक्शन उन सभी सेल्स को काउंट करता है जो ब्लैंक नहीं है, चाहे वो नंबर्स हो, डेट्स हो, टाइम हो, टेक्स्ट हो, लॉजिकल वैल्यू हो, ट्रू फॉल्स की लॉजिकल वैल्यू हो, एरर्स हो या एम्प्टी टेक्स्ट हो सकते हैं। आप काउंट फंक्शन को लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे और काउंट ए फंक्शन को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखने वाले हैं। अब वहीं पर हम जब काउंट ए फंक्शन का यूज करते हैं तो काउंट ए फंक्शन में लिखा है यह फंक्शन दिए गए क्राइटेरिया के आधार पर स्पेसिफाइड सेलों को काउंट करता है। यानी यहाँ पे हम एक शर्त लगा देते हैं, इफ लगा देते हैं, वो अगर कंडीशन होगी ट्रू तो उन्हीं सेल को ये काउंट करेगा। अभी ये सारे फंक्शन को हम कैल्क में चला के देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये फंक्शन कैसे उपयोग करेंगे, आप इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं, ये सारी चीजें चलिए देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब देखिए हमारे पास एक सीट है जो मैंने एज अ अटेंडेंस सीट बनाई हुई है। इसमें हम काउंट फैमिली के सभी फंक्शन का यूज करना बताएंगे, जैसे काउंट हो गया है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। तो काउंट फंक्शन लिखने के लिए हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे, काउंट लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, आर्ग्यूमेंट कंटेनिंग डिफरेंट डेटा टाइप बट वेयर ओनली नंबर्स आर काउंटेड। आपका जो डेटा है वो कुछ भी कंटेंट करे, उसमें कुछ भी रखा हो, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करने वाला है। तो हमने यहाँ से ये पूरी रेंज इसको एक बार में सिलेक्ट कर ली, यहाँ तक ब्रैकेट को बंद किया और इंटर प्रेस किया, यहाँ से इसने 0 दे दिया। अब यहाँ पर 0 क्यों आया है ये समझ लेते हैं। लिखे हुए हैं बहुत यहाँ पे, जबकि बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है ये PPA करके, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पे आंसर 0 दिया। क्यों दिया है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैं लिख रहा था काउंट फंक्शन को तो यहाँ पे लिख के आ रहा था कि ये फंक्शन सिर्फ ओनली नंबर्स आर काउंटेड, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, अक्षरों को काउंट नहीं करेगा। अब ये फंक्शन कहाँ काम करेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम अगर लिखते हैं काउंट और ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये पूरी रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसने 31 काउंट करके दे दिया। ठीक है, क्यों दे दिया? क्योंकि इस रेंज में सभी के सभी नंबर्स लिखे हुए, इस वजह से काउंट ने नंबर्स को काउंट करके दे दिया। तो समझ में आया, काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। दोस्तों अब देखते हैं काउंट ए फंक्शन क्या करता है। लिखते हैं हम काउंट ए लिखा हमने और यहाँ पे लिख के आ रहा है काउंट हाउ मेनी वैल्यू आर इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे ये सारी वैल्यू को काउंट कर लेता है, चाहे वो नंबर्स हो या कैरेक्टर हो। तो यहाँ पे भी हमें रेंज दे देनी है। हमने यहाँ पे पूरी ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये गिनती करके बता देगा कि कितने ये अक्षर लिखे हुए हैं, और हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। यहाँ पे बता रहा है 26 लेटर हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ खाली भी हैं, ये खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये इधर भी खाली है। तो ये जितने जितने में डेटा लिखा हुआ है उतने उसने बता दिए 26 सेल्स में एंट्री है। ठीक है, चलिए ये हो गया काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन ने हमें बता दिया कि इतने इतने जगह पे डेटा लिखा हुआ है। अब इस डेटा में चाहे वो अक्षर लिखे होते या अंक लिखा होता, ये सबको काउंट करता है यहाँ पे। अब इसी को हम अगर कॉपी करके नीचे पेस्ट भी कर देंगे तो ये सारे सेल्स का डेटा बता देगा, सारे रोज में कितना डेटा लिखा हुआ है। सब में सेम कलर, सेम नंबर्स का डेटा है, सब में 26 डिजिट लिखे हुए हैं, सभी में 26 सेल्स में एंट्री है। ये हमें पता चल गया काउंट ए फंक्शन। अब देखते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है। काउंट ब्लैंक जैसा उसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये काउंट करता है ब्लैंक, यानी खाली जगहों को काउंट करता है। तो हम इसमें लिखेंगे सिंपली काउंट ब्लैंक और ब्रैकेट को ओपन किया,
अब यहाँ पे लिख के आ रहा द रेंज इन विच एम्प्टी सेल्स आर टू बी काउंटेड, जितने खाली सेल्स होंगे सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। यहाँ पे एक आर्गुमेंट देना यानी रेंज देनी है, तो हमने यही वाली रेंज इसको फिर से दे दी। इस रेंज में जितने खाली सेल होंगे इस तरीके के, ये उनको काउंट करके आपको दिखा देगा। बता रहा है यहाँ पे 5 सेल खाली हैं, देख लेते हैं हम एक बार। एक सेल ये खाली है, 1 2 3 4 5 सेल यहाँ पे खाली हैं, तो इसने बता दिया भैया 5 सेल आपके खाली हैं। इसी को आप नीचे भी ड्रैग कर देंगे तो ये सब में बता रहा है कि भैया 5 सेल खाली हैं। अगला फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब है कि ये वो काउंट तो करेगा बट इफ लगा हुआ है, यानी हम इसको शर्त देंगे, उन्हीं चीजों को ये काउंट करेगा जो हमारी शर्त पे पॉजिटिव होंगे, ट्रू आ रहे होंगे। तो हमने लिखा है काउंट इफ। पहला क्राइटेरिया है इसका रेंज देना है हमें, तो हमने यहाँ पे रेंज को इसको सिलेक्ट कर लिया है। रेंज के बाद हमने कॉमा लगाया, हमें दूसरा क्राइटेरिया देना है दूसरे आर्गुमेंट में, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा के p लिखा, इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मतलब क्या हुआ कि ये तो रेंज हो गई B5 से AF5 तक, इतने में हमें सर्च कर रहा हूँ। सर्च करना क्या है, P, यहाँ पे P ढूंढना है। यहाँ पे जितने भी इस रेंज में P होंगे ये P को काउंट करके दे देगा। अभी देखिए यहाँ पे 22 यानी 22 बता रहा है कि 22 जगह पे P लिखा हुआ है। अब इसी को आप जब पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे ये सबका डेटा निकल के आ गया। P4 मैंने प्रेजेंट समझा है, तो एक ये सीट है अटेंडेंस की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो स्टूडेंट है वो 22 डेज में प्रेजेंट रहा है। क्लियर है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे अब्सेंट निकालना होता तो सिंपली आप इस P की जगह पे A कर देते तो इसका ये अब्सेंट वाला डेटा निकल के आ जाता। ये 4 दिन अब्सेंट रहा, यानी 4 जगह A लिखा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 ये 2 3 और 4 जगह A लिखा है, तो इसने 4 अब्सेंट बता दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट इफ फंक्शन किस तरीके से लगाना है और ये कैसे काम करता है। तो ये थे हमारे काउंट फैमिली फंक्शन के सारे फंक्शन, काउंट फंक्शन, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ फंक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि आपके लिए हम सॉल्यूशन बता सकें। मिलते हैं अगले फंक्शन के लिए अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।